हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, मोल है, और इस मोल पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट हमारे लिए फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो हम लोग आज इसको सीखेंगे। ठीक, तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत ही बेसिक टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में AMU बोलते हैं। तो क्या होता है AMU? नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी छोटी क्लासों में। तो AMU के बारे में बताते हैं क्या होता है। द क्वांटिटी इक्वल्स टू 1/12 part of mass of one atom of C12। कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट के मास के बराबर जो भी क्वांटिटी होगी वो हमारी एक AMU के बराबर होगी, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगी। जैसे हम मान लें कि ये कार्बन का C12 एटम ले लिया है, ऐसे मान लो ये कार्बन C12 एटम, इसके आप बराबर 12 टुकड़े कर लीजिए, 12 पार्ट इसके कर लीजिए। उस 12 पार्ट में से एक पार्ट अलग कर लीजिए, और वो जो एक पार्ट आप अलग करेंगे उसे ही हम लोग 1 AMU बोल दिया करेंगे। हमने पहले ही लिखा है कि कार्बन का एक एटम लीजिए, उसका 1/12 पार्ट लीजिए। तो हमने ये एक एटम लिया, उसके बराबर 12 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा निकाला जिसको हम लोग क्या बोला करेंगे 1 AMU। तो अब हमारे सामने दिक्कत ये आती है कि एक AMU की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे पता चलेगा? कार्बन का एक एटम ले लीजिए, उसका मास ले लीजिए, उसको 12 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपको 1 AMU की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 डिवाइड बाई 12। डिफिनीशन से ही हमने देख लिया। ठीक, अब कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। -24 ग्राम, 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एक एटम का मास होता है। इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 AMU की वैल्यू ग्राम में। तो जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6.022 और 10 की पावर, इसको अगर हम नीचे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20, सॉरी यहाँ पे 24 नहीं 23 होता है, 23। ये वैल्यू AMU की आ जाएगी आपकी ग्राम में। ठीक है, अब इसको हम पहचानते होंगे, नहीं पहचानते हैं तो आज हम बता दे रहे हैं। इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग एवोगाद्रो नंबर से भी जानते हैं, 1/NA, जिससे हम डिनोट कर सकते हैं। इसी वैल्यू को एवोगाद्रो नंबर, जिसको NA से डिनोट किया गया है, इसको हम यूज कर सकते हैं। या एक वैल्यू और इसकी आती है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो AMU की ये 3 वैल्यू आपके सामने हैं, जैसा क्वेश्चन हो वैसा वैल्यू आप यूज कर सकते हैं।
इस तरह से ये 3 वैल्यू एक एमयू के ग्राम की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, देखते हैं इसका कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब जैसे किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है 1 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU, सोडियम का 23 AMU। तो इसका मतलब क्या होता है समझ, हमको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 AMU है और ऑक्सीजन का 16 AMU है, नाइट्रोजन का 14 है, सोडियम का 23 है, और ये क्या बता रहा है आपको? तो इसके बारे में जानते हैं, देखिए समझिए, कोशिश करिएगा समझने की। आप जानते 1 AMU क्या था? हमने एक एटम कार्बन का लिया था, उसके 12 टुकड़े किए थे बराबर, उसमें से एक टुकड़ा अलग किया था जिसको हम लोग AMU नाम दे दिए थे। तो ये जो लिखा हुआ है 1 AMU 16 AMU, इसका मतलब क्या है समझिएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए बस। एक हम वेइंग मशीन ले रहे हैं, अच्छी लग रही है, हमने एक वेइंग मशीन बना लिया है। किसी भी, जैसे किसी का भी अगर मास चेक करना, जैसे एक ये पर्सन है, इसका हमें मास चेक करना है, तो हम इसको यहाँ बैठा लेंगे और जो मास की यूनिट है मान लीजिए 50 kg हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें इसका मास पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 50 kg का है, इधर भी हमने 50 kg यूनिट रखी, तो जब ये बराबर होगा तो हम समझ जाएंगे कि जो पर्सन है इसका मास कितना है, 50 kg है। तो ये तो एक सिंपल तरीका है समझने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को बैठाया, किसको बैठा दिया, ऑक्सीजन को। अब जब ऑक्सीजन को बिठाए तो अब क्या आप kg या ग्राम इस तरह की यूनिट से इसका मास निकाल पाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत एक एटम का मास बहुत कम होता है, जिसके सामने ग्राम और किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट हो जाएंगी। तो हमको चाहिए कोई बहुत ही छोटी सी यूनिट, और वो छोटी सी यूनिट हम यूज करते हैं AMU। तो उस AMU को, 1 AMU जब रखे तो देखें कि ऐसे हो गया, फिर 2 AMU रखे, 3 AMU रखे, 4 रखे, ऐसे हम 16 AMU यहाँ पे जब रख दिए तब ये बराबर हुआ। ये समझने के लिए बस कर रहे हैं। तो उससे हमें ये चीज़ पता चला कि जो ऑक्सीजन का एक एटम है वो कार्बन के 1/12 पार्ट के 16 टाइम हैवियर है। कार्बन के एक एटम का जो 1/12 पार्ट का मास है, उसके सामने जो ऑक्सीजन है वो 16 गुना ज़्यादा भारी है। तो एटॉमिक मास यही बताता है कि कोई भी एटम कार्बन के 1/12 पार्ट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवियर है। यही अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन को लेते तो ऐसी हमें 14 AMU की ज़रूरत पड़ती। तो हमको पता चला कि जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के 1/12 पार्ट के रिस्पेक्ट में 14 टाइम्स हैवियर है, सोडियम 23 टाइम्स हैवियर है। तो एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम का, वो बताता है कि ये कार्बन के 1/12 पार्ट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवियर है। सिंपल सा एकदम। और ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ, कार्बन 1/12 पार्ट के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिवली इसको बताते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एटॉमिक मास के बारे में कि हमको क्या बताता है। ऐसे ही मिलता जुलता टर्म है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है समझते हैं। जैसे हम एक मॉलिक्यूल ले लिए H2O ले लिए, वाटर ले लिए, एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लिए। तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं आपको? 2 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन एटम कितना है? 1।
अब एक बात बताइए आप, 2 हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वो 2 AMU के बराबर होगा, और एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वो 16 AMU के बराबर होगा। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये H2O का जो मास आएगा वो 18 AMU आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास बोल देते हैं। इनसे मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं और उसके मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो वो हमेशा AMU में ही हम बताएंगे, उसको अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे वाटर, इसका कितना आया, 18 AMU आया। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें समझ में आ गई कि जो एटॉमिक मास यूनिट जो हम लोग पढ़े हैं AMU, इससे हम एटम्स का मास बता सकते हैं और चाहें तो मॉलिक्यूल्स का मास बता सकते हैं। तो इसका जो नाम है वो एटॉमिक मास यूनिट है। ऐसा लगता है कि एटम्स के मास को बताने के लिए यूज किया गया, पर हम चाहें तो मॉलिक्यूल्स का भी मास बता सकते हैं। और अभी आपने AMU को ग्राम से भी रिलेट कर लिया था, और जब ग्राम से रिलेट ही कर लिए हैं तो हम किसी भी सब्सटेंस का मास AMU में बता सकते हैं। आप अपना खुद का भी मास AMU में निकाल सकते हैं, हम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम है एटॉमिक मास यूनिट, ये थोड़ा फिट नहीं हो रहा है, इसीलिए आजकल ट्रेंड चला है किसी भी व्यक्ति के नाम को सॉर्ट करने का। अब इसके साथ भी वही कुछ हुआ। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, आपको समझाते हैं। ब्रदर, आजकल ब्रदर को लोग क्या बोलते हैं, आप सब जानते होंगे, ब्रो बोलते हैं, ब्रदर नहीं बोलते। जैसे किसी का नाम अभिषेक हो, अभिषेक, तो उसको अभी बुलाएंगे। जैसे किसी का नाम सिद्धार्थ हो, उसको सिर्फ सिद्ध बुलाएंगे। ठीक, ये ट्रेंड चला है। किसी भी मतलब किसी भी पर्सन का जो नाम उसका काट छाँट के छोटा सा कर देते हैं। अरे और तो छोड़ो, जो दीदी वर्ड था बहुत छोटा सा वर्ड था, उसको भी लोग अब छाँट डालें, सिर्फ दी बचा है उसमें का। आगे चल के पता नहीं क्या हटा देंगे इसमें से। ठीक, तो ऐसा ही कुछ AMU के साथ हुआ। अब AMU के साथ इसमें क्या हुआ समझना। जैसे ये AMU था, इसका ये हटा दिया गया, सिर्फ U बचा है। अब कहीं भी अगर आप लिखा देंगे 18U लिखा पाएंगे, 52U लिखा पाएंगे, पूरा AMU लिखा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं हम। देखो, हम एक लाइन नोट करके लिख लेंगे। ऐसे पढ़ाते समय बहुत सारे नोट्स आपको देता रहूँगा। 5 रुपए का छोटा सा नोट है, कुछ मिलेगा नहीं, क्वेश्चन जरूर मिलेगा थोड़ा सा। टुडे AMU has been replaced by U, which is known as यूनिफाइड मास, जिसको हम लोग यूनिफाइड के नाम से जानते हैं। यूनिफाइड मास, हम किसी भी सब्सटेंस का इससे मास निकाल सकते हैं। तो ये हमारा AMU था, जिसके बारे में आज हमने पढ़ लिया। ठीक, अब अगला टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। मोल। कभी ना कभी इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। अगर केमिस्ट्री बच्चा पढ़े हो, साइंस पढ़े हो, तो मोल ना मिला हो कभी सुनने को, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी भी आते आते रास्तों में भी मिल गया होगा, और मोल क्या हाल चाल है, मिला होगा कभी। चलो आज इससे मिलते हैं। देखो मोल क्या होता है। एक बात बताइए, आपने दर्जन सुना है? सुना होगा ज़रूर। एक दर्जन में क्या होता है? 12 होता है। क्या होता है?
कोई भी चीज़ हो सकता है जिसके लिए हम पार्टिकल वर्ड यूज करते हैं। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पार्टिकल। अब 1 दर्जन अगर आप केले लाएंगे तो 12 केले मिलेंगे, 1 दर्जन सेब लाएंगे तो सेब मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे, 1 दर्जन पेन लाएंगे तो 12 पेन मिल जाएंगे। कोई भी पार्टिकल अगर 1 दर्जन है तो इसका मतलब हमारे पास कितने पार्टिकल? 12 पार्टिकल। अच्छा, अब केमिस्ट्री में क्या है? जैसे मान लो एक बर्तन में थोड़ा सा ये पानी रखा था, पानी रखा है H2O। अगर आपसे पूछे कि इसमें बताओ अच्छा कितने दर्जन H2O के मॉलिक्यूल, छोटी छोटी यूनिट होती है मॉलिक्यूल, बहुत छोटी यूनिट होती है, तो पूछे कितने दर्जन मॉलिक्यूल हैं, क्या आप बता पाओगे? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दर्जन जो है वो हम व्यवहारिक भाषा में यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो आप कहें सर दर्जन को हम हज़ार में बताएंगे, लाख में बताएंगे या करोड़ में बताएंगे? बेटा वो भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइटम्स होते हैं या जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे होते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि हम हज़ार, करोड़, लाख या दर्जन से नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें चाहिए कोई बहुत बड़ी यूनिट, जैसे दर्जन है उसी तरह का, बस बड़ा होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत सारे हों ताकि हम केमिस्ट्री में उसको यूज कर सकें। और वो यूनिट है हमारी मोल। जैसे हमें मास, केमिस्ट्री में हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो मास ग्राम और किलोग्राम केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन, बहुत हाइड्रोजन होंगे उसमें। वैसे आपके लिए ग्राम बहुत छोटा है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए ग्राम बहुत है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी यूनिट जरूरत है, जिसको हम लोग एमयू बोलते थे, अभी हमने पढ़ा था। तो जब छोटी सी यूनिट की जो मास के लिए छोटी सी यूनिट की जरूरत पड़ी थी तो हमने एमयू बना दिया, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आई तो बहुत बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ी थी तो हमने क्या बना लिया? मोल। अब एक मोल क्या होता है? जैसे 1 दर्जन होता है वैसे 1 मोल होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। 1 मोल में 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल होते हैं। 23, 10 की पावर में 23, ये 1 मोल में होता है। सबको ये बात पता होती है, जिसको हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग एवोगाड्रो नंबर से भी जानते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है। अगर आपसे कोई कहे कि बेटा 1 मोल रुपए मुझे उधार दे दो, 1 मोल रुपए उधार दे दो, अरे मतलब सब बेच दोगे तब भी 1 मोल रुपए नहीं निकलेगा बालक। मैं बहुत बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने जैसे मिडिल क्लास के बच्चों की बात करूँ अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल फीस जमा कर दो, 1 मोल रुपए लूँगा फीस में, तो आप कहोगे बस 1 मोल? जो नहीं जानता होगा वो कि 1 मोल, अरे 1 मोल बहुत हुआ, इतना फीस अगर मैं लूँगा तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊँगा। तो आप ये समझिए 10 की पावर 23 कितनी बड़ी यूनिट है, और केमिस्ट्री में हमें ऐसी ही बड़ी यूनिट की ज़रूरत थी। जैसे कहीं पे अगर लिख दिया जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अगर कहीं बोल दे 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स रखे हैं, इसका मतलब आपके पास कितने एटम्स हैं? 6.022 10 की पावर 23 एटम्स हैं हाइड्रोजन की। 1 मोल H2O के मॉलिक्यूल, तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। कितने सारे मॉलिक्यूल हैं आपके पास? तो 1 मोल का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी पार्टिकल होंगे तो वो इतने सारे पार्टिकल होंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं इस मोल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम लोग एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर कभी भी मोल पे क्वेश्चन आएगा तो बता दें आपको, क्वेश्चन में आपको किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन हो सकता है, मास।
यह हो सकता है कोई गैस होगी तो वॉल्यूम भी दिया हो, वॉल्यूम एट एस टी पी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो हम अभी आगे बताएंगे। ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो मोल से अगर क्वेश्चन है तो इनमें से कोई एक डाटा दिया होगा, हो सकता है उस सब्सटेंस का मास दिया हो या वॉल्यूम दिया हो, ये खासकर गैसेस के लिए होता है, गैसेस के, या नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हों, 100 पार्टिकल, 1000 पार्टिकल, जैसे उसको देना होगा। या कई बार ऐसा होता है कि मोल दिया होता है और इसमें से किसी के बारे में पूछा होता है कि 10 मोल गैस है, कितना एसटीपी पर वॉल्यूम घेरेगी, या कितने उसमें पार्टिकल हैं, या बोलेगा कितने उसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कितने आइटम्स हैं, यही सब डिटेल्स इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। तो अगर मोल का क्वेश्चन है, इसमें से तीनों में से कुछ भी दिख रहा है, तो हम अभी लेके चल रहे हैं कि क्वेश्चन में मोल पूछा गया है, ऐसा लेके चलते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला बनेगा मोल का मास के टर्म में, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है अभी इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटी अपॉन 22.4। ये मास जो है वो ग्राम में रखना है आपको, ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में रखना है। और तीसरा फार्मूला मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 10⁻²⁰। तो ये तीन फार्मूले हैं जिनसे हमें मोल पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मास दिया हो तो आप ये लगा लीजिए, वॉल्यूम दिया है तो, पार्टिकल दिए हैं तो, इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत आ गई हमारे सामने मोलर मास, जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तो चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस मोल पे हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो अगली हेडिंग है हमारी मोलर मास। नाम से मोलर मास, नाम से कुछ पता चल रहा है तो हम बता दें। मोलर मास का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर आप 1 मोल लेते हैं, सिर्फ 1 मोल सब्सटेंस ले लीजिए, वो कुछ भी हो सकता है। आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस 1 मोल ले लीजिए, उसका जो भी मास आएगा वो मोलर मास के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के जो मास होता है उसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ, फाइंड मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का मोलर मास बताइए। तो मोलर मास का मतलब है H2O आप 1 मोल ले लीजिए, 1 मोल H2O के मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसका मास मेजर कर लीजिए, जो भी मास आएगा वो होगा मोलर मास। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अभी आपने बताया था एमयू, जब हम पढ़ रहे थे हम बताए थे कि अगर हम लिखें 1, ऐसे लिखें मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 AMU। 1 मॉलिक्यूल का मास 18 AMU है।
अगर आपसे कहें 2 मालिक्यूल का बताइए तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर कहें 10 मालिक्यूल का बताइए तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर एक मोल मालिक्यूल है, मतलब 6.022 10 की पावर 23 मालिक्यूल हैं, तो उनका अगर मास चाहिए तो हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ पाए नहीं? फिर से समझिए। अगर 10 मालिक्यूल का पूछा जाए, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x मालिक्यूल होंगे तो x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका मास मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर एक मोल मालिक्यूल हैं तो हम लोग एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर के एक मोल मालिक्यूल का मास मिल जाएगा, जिसे हम लोग मोलर मास बताएंगे। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल मालिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मोल मालिक्यूल का मतलब कितना हो गया, यहीं पे समझा दे रहे हैं, 6.022 10 की पावर 23। देखेंगे 18 इंटू 6.022 10 की पावर 23 AMU। अब AMU में वैल्यू थोड़ी ज़्यादा नहीं आ रही, 18 में मल्टीप्लाई कराएं उसके बाद इसको लिखें 10 की पावर 23। तो इसको हम वैल्यू को थोड़ा छोटा करने के लिए इसको अब हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। AMU की वैल्यू ग्राम में अभी हमने पढ़ी थी 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम के बराबर होती थी। तो अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब AMU की वैल्यू 1.6022 10 की पावर 23 ग्राम। बच्चा ये कहाँ से आया है? ये 1 MU की वैल्यू ग्राम में होती। तो अगर हमें किसी भी AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, होल वैल्यू से। तो अगर हम देखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 ग्राम। तो वाटर का जो मोलर मास आया वो कितना आया? 18 ग्राम। अच्छा, किसी भी सब्सटेंस का जब मोलर मास निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई कराना होगा, उसके बाद जब ग्राम में करेंगे तो ये हमेशा कट ही जाएगा। तो हमको एक चीज़ समझ में आई, जो उसका मालिकुलर मास होगा वही वैल्यू आएगी, लेकिन अंतर है ये और ये। अगर AMU लिखा है तो बात हो रही है एक सिंगल मालिक्यूल की, और अगर ग्राम लिखा है तो बात हो रही 1 मोल मालिक्यूल की। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।